स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएम नर्सिंग ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू, जिसे हिंदी में हम पेशी ऊतक भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सेल को समझा है कि कोशिका क्या होती है, उसके स्ट्रक्चर को जाना है। उसके बाद हमने जाना है टिश्यू को, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स टिश्यू कहलाता है। फिर हमने टिश्यू का क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें हमें मेनली मोस्टली 4 टाइप के टिश्यू देखने को मिलते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इसी क्रम को कंप्लीट करते हुए हमने एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है, जिनकी रिसेंटली वीडियो अपलोडेड है, इनकी डिस्क्रिप्शन लिंक में हम दे देंगे। देन फ्रेंड्स, आज जो कवर करने वाले हैं वो है मस्कुलर टिश्यू, जिसे हिंदी में पेशी ऊतक कहते हैं। और एक छोटा सा ओवरव्यू दे दें आपको, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यही समझेंगे कि मस्कुलर टिश्यू है क्या, इनकी डेफिनेशन क्या है। फिर हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू की संरचना, इनका स्ट्रक्चर है कैसा, जो मस्कुलर टिश्यू की सेल्स है वो कैसे व्यवस्थित है, उनका अरेंजमेंट क्या है। और इसी के साथ साथ मैट्रिक्स, मेम्ब्रेन, मतलब कि जैसे कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा पेशी ऊतक का, ये एक आरेखित डायग्राम है, मीन्स आरेखित कोशिकाओं का डायग्राम है। तो ऐसे ही इस संरचना को हम जब काटेंगे, इसकी अंदर की सेल्स को देखेंगे, तो वो हम किसमें पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मस्कुलर टिश्यू में। देन फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। जो हमारे मस्कुलर टिश्यू है, पेशी ऊतक है, इनके प्रकार ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं और क्या क्या इनके नाम है। देन हम पढ़ेंगे इनकी लोकेशन, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देन पढ़ेंगे एक्शन, कि इनकी वर्क क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो आइए दोस्तों करते हैं स्टार्ट मस्कुलर टिश्यू। स्टूडेंट्स, आइए बात कर लेते हैं मस्कुलर टिश्यू पेशी ऊतक की, ये होते क्या है। आइए जानते हैं। द मस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। मस्कुलर सिस्टम, फ्रेंड्स, हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी में पढ़ा है कि टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, पूरी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑर्गन्स मिलके बना रहे हैं। ठीक है, द मस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है वो बना हुआ होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स, विशेष प्रकार की कोशिकाओं से, जिन्हें हम बोलते हैं मस्कुलर फाइबर्स। जो हमारे पेशी ऊतक है, मस्कुलर टिश्यू है, जिनकी जो मसल्स हैं और वो मसल्स की जो भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मस्कुलर फाइबर्स। देन देख लेते हैं मसल्स अटैच टू बोन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। जो मसल्स पेशी होती है वो अटैच यानी जुड़ी होती है किससे, बोन्स से, इंटरनल ऑर्गन से एंड ब्लड वेसल्स से। जो भी हमारा पेशीय तंत्र है, मस्कुलर सिस्टम है, जिसमें जहां जहां भी पेशियां पाई जाती हैं, हम कह सकते हैं मसल्स पाई जाती हैं, वो किन किन से जुड़ी होती हैं, बोन्स से, मतलब कि बोन्स के ऊपर पेशियां पाई जाती हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स में क्या आ गया, हमारे लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं। देन ब्लड वेसल्स, इन सभी के ऊपर अटैच होती है कौन, मसल्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, और है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होती है, मतलब कि किस लिए, मूवमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए एंड रिलैक्सेशन के लिए। यहाँ पे हम इन्हें फंक्शंस भी कह सकते हैं कि ये हमारी जो मसल्स हैं, इनका यहाँ पे फंक्शंस को डिनोट किया हुआ है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। आज मैं जो मूवमेंट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मेरी जो हैंड की मसल्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, तभी जाकर मैं लिख पा रहा हूँ। मेरे माउथ की जो मसल्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, तब जाके मैं बोल पा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है हार्ट। जो हमारा हृदय होता है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कंटिन्यू ये प्रोसेस में चल रहा है, और जो कि एक प्रकार का मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ ऑर्गन है। सो दोस्तों, ये था पेशी ऊतक। मस्कुलर टिश्यू के होते क्या है, मस्कुलर सिस्टम कंपोज होता है स्पेशलाइज्ड सेल से, जिन्हें हम मस्कुलर फाइबर्स बोलते हैं। जो मसल्स होती हैं वो जुड़ी होती है बोन से, इंटरनल ऑर्गन से एंड ब्लड वेसल से, और जो जिम्मेदार होती है किसके लिए, मूवमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए एंड रिलैक्सेशन के लिए। हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं,
जो भी हमारी बॉडी की मूवमेंट्स है उनके लिए कौन जिम्मेदार है? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन हार्ट कर रहा है, लंग्स, डायफ्राम, जो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इन सब के जिम्मेदार कौन है? मस्कुलर टिश्यू। तो जो मस्कुलर टिश्यू है, अब इस मस्कुलर टिश्यू की हम संरचना को जान लेते हैं, स्ट्रक्चर को जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी जो सेल्स हैं जिन्हें हम मस्कुलर फाइबर्स बोल रहे हैं वो कैसे व्यवस्थित है। तो आइए वो भी जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, आइए बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मस्कुलर टिश्यू। जो हमारे पेशी ऊतक होती है, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसी होती है। फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम्स है ये नॉर्मल डायग्राम्स है, स्मूथ मसल्स का डायग्राम्स है। ठीक है, अगर इस डायग्राम को हम ऐसे में काट के और यहाँ से देखें, ऐसा काट के यहाँ से देखें तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब हम ये ऐसे काटेंगे तो हमें एक गोल संरचना यहाँ पे प्राप्त होगी, वो कुछ गोल संरचना ये है। ठीक है, ऐसा कुछ प्राप्त होगा। यहाँ से हम काट के आए तो हमें ऐसी संरचना प्राप्त हुई। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ लंबे तंतु समान कोशिकाएं जो है वो लंबी होती है इसमें। ठीक है, अब हम यहाँ से इस स्ट्रक्चर पे आए, हमें क्या देखने को मिला? ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। इस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि यहाँ पे कुछ बंडल्स हैं, कुछ बंडल्स हैं, और उन बंडल्स में हमारी जो मस्कुलर फाइबर्स हैं, मस्कुलर सेल्स हैं, वो बनी हुई हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये कि जो हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स की सेल्स होती हैं, वो बंडल्स के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम इसी डायग्राम को, जो ऐसा डायग्राम है, इसी को हम बिल्कुल सामने से देखें तो ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसे देखें तो ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें जान लेते हैं कि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेल्स हैं, और जो भी कोटिंग है वो है क्या क्या। तो सबसे पहले ये क्या है? एक मसल है। ठीक है, ये किसी मसल्स का डायग्राम है। किस मसल का? स्मूथ मसल का डायग्राम है। मसल है, मसल में जो सेल्स हैं, सेल्स बंडल्स के रूप में कोटेड हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं मस्कुलर बंडल, मस्कुलर बंडल। हमारी जो मसल्स होती हैं, मसल्स की सेल्स होती हैं, वो मस्कुलर बंडल्स में पाई जाती हैं, जिन्हें हम फेसिकल्स भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? फेसिकल्स, फेसिकल्स। ठीक है, ये फेसिकल्स किनका नाम है? जो बंडल्स हैं। और जो बंडल्स में जो सेल्स हैं, मस्कुलर सेल्स हैं, जो हमने अभी रिसेंटली इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए कि जो मसल्स की सेल होती है उन्हें क्या बोलते हैं? मस्कुलर फाइबर्स। यानी किनसे जाना जाता है? मस्कुलर फाइबर्स। तो ये जो सेल्स है इन्हें क्या लिख सकते हैं हम? मस्कुलर फाइबर्स। ठीक है, देन दोस्तों आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो भी कोटेड है, सेल्स के अलावा ये जो बंडल्स हैं वो भी कोटेड है, और ये जो पूरी मसल्स हैं वो भी कोटेड है। तो ये जो कोटेड है, ये कोटेड मतलब ये जो लेयर है वो लेयर काहे की है फ्रेंड्स? संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू की। जो सबसे बाहर वाली लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, इसे हम बोलते हैं एपीमाइसियम, एपीमाइसियम। उसके और अंदर चले तो हमारे जो बंडल्स भी कोटेड है, ये जो बंडल्स कोटेड है ये भी हमारे काय से कोटेड है? कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये हो जाएंगे पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। हमारा मसल कवर थी एपीमाइसियम से, मसल्स के अंदर जो बंडल्स थे वो भी कनेक्टिव टिश्यू से कवर थे, वो पेरीमाइसियम से कवर थे। जैसे ही हमने एक बंडल को खोल के देखा तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। बंडल्स की कवरिंग कैसे थी? पेरीमाइसियम से। और हमने बंडल्स के अंदर देखा तो हमारी ये जो सेल्स हैं वो भी कवर है कनेक्टिव टिश्यू से, जो कि कहलाती है एपीमाइसियम, सॉरी फ्रेंड्स, एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये जो कोटेड है एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम, ये कनेक्टिव टिश्यू की कोटिंग है। इसी के साथ साथ ये सेल्स हैं, इन्हें मस्कुलर फाइबर्स बोला जाता है, और ये जो बंडल्स में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं इन्हें फेसिकल्स या मस्कुलर बंडल भी बोला जाता है। और इन बंडल्स के बीच में आपको क्या देखने को मिलेंगे? एक और कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा जिसे हम फेसिला बोलते हैं,
या फेसिया बोलते हैं। तो इन बंडल्स के बीच में भी एक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं फेसिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी संरचना ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रायः लंबी होती हैं। आप देख रहे होंगे ये जो सेल्स हैं ये लंबी कोशिकाएं हैं। ठीक है, कोशिकाएं लंबी होती हैं, लंबी होने के साथ साथ ये बंडल्स में होती हैं और कोशिकाओं पर, बंडल्स में और मस्कुलर टिश्यू पर कोडेड होता है कौन? कनेक्टिव टिश्यू। आई होप फ्रेंड्स आपको स्ट्रक्चर समझ आया होगा कि मस्कुलर टिश्यू का स्ट्रक्चर है कैसा। इसे एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि कोई मसल थी, स्मूथ मसल का डायग्राम है, इसे हमने यहां से देखा, ऐसे अगर काटा और यहां से देखा तो हमें एक गोल स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, बिल्कुल ऐसा, ऐसे देखने पर। और जो ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ इसे अगर हम सीधा करके देखें तो ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। और ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें सेल्स के बंडल हैं, जिसे मस्कुलर बंडल्स या फेसिकल्स बोला जाता है, इन पे जो कोटेड है उनको एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम बोला जाता है। और इनके बीच में भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंस है जिसे फेसिया बोला जाता है। ये कोशिकाएं प्रायः लंबी होती हैं, बंडल्स में होती हैं, ये इनका स्ट्रक्चर्स है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे मस्कुलर टिश्यू है, पेशीय ऊतक है, इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। स्टूडेंट्स आप जान लेते हैं हम टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। जो हमारे पेशी ऊतक है, मस्कुलर टिश्यू है, उनके कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिलता है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू या स्केलेटल मसल टिश्यू। देन सेकंड नंबर पे हमको यहाँ पे देखने को मिलता है स्मूथ मसल टिश्यू। देन थर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है कार्डियक मसल टिश्यू। मेनली 3 टाइप से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी है, उनके जो मस्कुलर टिश्यूज हैं वो मेनली 3 टाइप्स में डिवाइडेड किए गए हैं: स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू। पूरी बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं वो सब इन्हीं में कवर हो जाते हैं। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, उनके ऊपर जितनी भी मांसपेशियां पाई जाती हैं या हम कहें मसल टिश्यू पाए जाते हैं वो किनके अंदर रखे गए हैं? स्केलेटल मसल्स के। देन हम स्मूथ मसल टिश्यू की बात करें, ये चिकने पेशी ऊतक होते हैं। जैसे कि हम बात करें हमारा लीवर हुआ, लंग्स हुए या हमारी किडनी, गॉल ब्लैडर, ये सब क्या हुए? स्मूथ मसल टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। बट ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स का क्या मीन हुआ कि हमारी किडनी हमसे पूछ के फंक्शन नहीं करती कि मैं फंक्शन करूं या ना करूं। हमारे जो लीवर है वो लीवर पूछ के फंक्शन नहीं करता कि मैं फंक्शन करूं या ना करूं। बट स्केलेटल जो मसल टिश्यू होते हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ये अगर मैं हैंड की बात करूं तो ये मेरे ब्रेन के कंट्रोल में है। कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स। मुझे अगर कॉन्ट्रैक्शन रखना है तो ये मेरा ब्रेन दे रहा है तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मेरा ब्रेन सिग्नल देगा रिलैक्स तो ये रिलैक्स हो जाएगी। ऐसे ही पूरी बॉडी में जहां जहां भी स्केलेटल मसल्स हैं वो मेरी वॉलेंट्री मतलब इच्छा अनुसार ऐच्छिक पेशियां होती है जो मेरे इच्छा अनुसार वर्क करती हैं। मुझे हाथ उठाना है, सिग्नल गया, हाथ उठ गया, तो ये सब वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं। जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज है, स्केलेटल मसल टिश्यू है, वो वॉलेंट्री टिश्यू होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। हम अपने इच्छा अनुसार इन पर कमांड दे सकते हैं। वहीं पर हम स्मूथ मसल्स की बात करें वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है जिन पर हम कमांड नहीं दे सकते, मतलब इन पे हमारे कोई भी इच्छा नहीं चलती है। जो इनवॉलेंट्री मसल्स टिश्यू होते हैं, स्मूथ मसल टिश्यू, इन्हें इंटरनल मसल्स भी बोला जाता है। जो भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी में, जो भी ब्रेन हुआ, आईज हुई, जो भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो स्मूथ मसल टिश्यू के ही बने होते हैं। देन हम बात करें कार्डियक मसल टिश्यू की। कार्डियक मसल टिश्यू ऑल्सो नॉन एज इंटरनल मसल टिश्यू, यह भी एक इंटरनल मसल टिश्यू है बट इसकी प्रॉपर्टीज फंक्शंस के अकॉर्डिंग इससे अलग रखा गया है। इन ऑर्गन्स की तुलना में ये स्मूथ तो है बट थोड़ी हार्डनेस है। इन टिश्यू के स्ट्रक्चर्स की बात करें, जो स्केलेटल मसल टिश्यू होते हैं वो आरेखित होते हैं, रेखीय होते हैं। स्मूथ मसल टिश्यू की बात करें ये चिकने होते हैं।
और इनका जो सेंटर होता है, न्यूक्लियस होता है, वो ओनली एक होता है। और जो स्केलेटल मसल टिश्यू होते हैं इनमें एक टिश्यू में बहुत सारे सेंटर से न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। भाई हम कार्डियक मसल टिश्यू की बात करें, हृदय पेशी की बात करें, तो इसमें भी एक सेंटर देखने को मिलता है, बट कोशिकाएं डिवाइडेड होती हैं। ये ब्रांच फॉर्म में पाया जाता है। इनकी जो मसल्स होती हैं इनमें ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। अगर इसमें और टिश्यू ऐड हो जाएगा तो ऐसे करके ऐड हो जाएगा। जो हमारा कार्डियक मसल टिश्यू है वो ब्रांचेबल होता है। स्मूथ मसल टिश्यू, इन्हें चिकनी मसल टिश्यू भी कहा जाता है। और स्केलेटल मसल टिश्यू, ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, और ये भी एक प्रकार के इंटरनल एंड इनवॉलेंट्री मसल्स टिश्यू है। तो ये थे टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मैंने 3 टाइप्स से मस्कुलर टिश्यू को देखा गया है, स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू। स्केलेटल मसल टिश्यू जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल है, जिसके ऊपर पाई जाने वाली जो भी मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल टिश्यू है। इनके अलावा जो हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है इंटरनल बॉडी में, अंदर जो बॉडी में जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स है वो किसके बने हुए हैं? स्मूथ मसल टिश्यू के। और उसके बाद में जो हमारा हार्ट है, दिल है, आप तो जानते हैं जो हमारा दिल है उसका एक अनोखा ही फंक्शन है। कहे तो ये किसी की यादों में डुबा दे, और कहे तो ये अपने आप में एक फिल्म है, कार्डियक मसल टिश्यू। तो आई होप टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू आपको समझ आए होंगे। अब बात कर लेते हैं इनके एक्शंस की और लोकेशन की, कि इनकी लोकेशन क्या है। अगर हम लोकेशन की यहीं पे बात कर ले तो स्केलेटल सिस्टम में पाया जा रहा है, ये स्केलेटल मसल टिश्यू है। जो भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स है इंटरनल बॉडी में वो स्मूथ मसल टिश्यू की लोकेशन है। आई, ब्रेन, लंग, लिवर, गॉलब्लैडर, ईसोफेगस, ये सब क्या है? स्मूथ मसल टिश्यू है। और कार्डियक मसल टिश्यू की लोकेशन क्या है? हमारा हार्ट। ठीक है, तो ये सब क्या है? इनकी लोकेशन है। और जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि ये क्या करते हैं? संकुचन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मूवमेंट, इनके मेन फंक्शन है। इनके फंक्शंस की बात करें तो यही फंक्शंस है। हमारे हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके हमारे ब्लड को पंप कर रहा है। लंग्स का क्या फंक्शन है? हमारी जो हम जो भी इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं उस प्रोसेस को चलाए रखना, ब्रीथ करा रहा है, रेस्पिरेशन करा रहा है। तो कहने का मीन्स ये है कि हमारी बॉडी में मूवमेंट, इनहेल एक्सहेल मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये सब कौन करा रहे हैं? हमारे मस्कुलर टिश्यू। तो यही इनके फंक्शंस है, ये इनकी लोकेशंस आपको जस्ट रिसेंटली बता दी गई है। इंट्रोडक्शन में हमने जाना कि मस्कुलर टिश्यू होते क्या है, फिर हमने स्ट्रक्चर जाना, इनकी सेल्स कैसी होती है, कैसे इनका अरेंजमेंट होता है, और देन फिर हमने जाना टाइप, लोकेशन एंड एक्शन। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि जो हमारे मस्कुलर टिश्यू में पेशी ऊतक है वो होते क्या है, व कैसे हमारी बॉडी में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नर्वस टिश्यू के साथ, नर्वस सिस्टम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।